हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोग कुछ टॉपिक पे बात कर चुके हैं और आज हम लेंगे एक नया टॉपिक। जो टॉपिक आप लोग के सामने दिख भी रहा होगा। हम लोग आज का टॉपिक लिए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं और क्वेश्चन अच्छे नंबर के आ जाते हैं। तो अगर आप लोग इस लेसन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोग का नंबर कुछ ज़्यादा सही हो सकता है क्लास 10 में बोर्ड पेपर में। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका कंटेंट्स का। हम जो भी पूरा कंटेंट्स है उस कंटेंट्स को हम एक शॉर्ट में ला दिए हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे बोला जाता, सीबीएसई अगर मुझे कहती कि आप अगर पेपर सेट कीजिए तो मुझे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता मैं वो क्वेश्चन सेट किया हूँ और आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन को रखा भी जाएगा। और यकीन मानिए या तो वो वही क्वेश्चन आएंगे या फिर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके सीबीएसई आप लोग के एग्जाम में देने वाली है। तो देखिए इसका कंटेंट्स पहले, फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो कंटेंट्स क्या है? कंटेंट्स में है, ये है जो कंटेंट्स के पार्ट है, यानी कि यही कुछ ऐसे नाम है जिस नाम के बारे में डिटेल में जानना है कि ये क्या होता है, इसमें कब क्या निकालने को दिया जाता है, इससे क्वेश्चन क्या आते हैं, उस क्वेश्चन में कौन से फार्मूले यूज किए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखे क्यूबाइड। क्यूबाइड का ये हो गया फिगर। क्यूबाइड की अगर बात करें तो क्यूबाइड क्या है? क्यूबाइड वो फिगर है, क्यूबाइड एक 3D फिगर है। ये जितने भी हम लोग अभी फिगर ले रखे हैं ये सभी के सभी 3D फिगर है। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, वो होता है 3D फिगर। अभी आप लोग जिस रूम में हैं, जिस रूम में भी आप लोग बैठे होंगे, वो रूम में पूरा वादे के साथ कर सकता हूं कि वो रूम जो है क्यूबाइड वाला रूम ही होगा, क्यूबाइडल रूम होगा। क्यूबाइड का मतलब क्या हुआ? जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो होता है क्यूबाइड। जैसे कि मैं क्यूबाइड का एक फिगर बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया इसका लेंथ L से रिप्रेजेंट होगा और ये हो जाएगा इसका ब्रेथ, ये जो इतना है ये वाला, ये हो जाएगा ब्रेथ जिसको हम लोग स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा इसका हाइट जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हाइट है, इसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को L से, ब्रेथ को b से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसमें निकाला जाए केवल 3 चीज, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और इसका वैल्यू। इसके अलावा कोई भी सूत्र इसका नहीं होता है। तो अगर हमसे बोला जाए कर्व सरफेस एरिया निकालना, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो ये देखिए मेरे पास एक ये है, इसमें से एक डब्बा है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये है क्यूबाइड। क्यूबाइड कैसे है? ये हो गया इसका लेंथ, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ये लेंथ है, और ये जो है इसका ब्रेथ है, ये वाला जो है, नहीं सॉरी, ये हो गया इसका लेंथ। देखिए ये है इसका लेंथ, सॉरी ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है, ये हाइट हो गया। तो अगर बोला जाएगा कि आप एक क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो ये देखिए इसमें जो चारों तरफ का एस है, ये जो है इस साइड का एरिया, इस साइड का एरिया, फिर ये तीसरा फेस का एरिया, फिर ये, मतलब कि इस तरह से जो चारों तरफ का एरिया होता है, इसी में देख लीजिए इस तरह से जो चारों तरफ का एरिया होगा वही एरिया कहलाएगा कर्व सरफेस, मतलब कर्व सरफेस एरिया। जब बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ये TA से है, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें टॉप का एरिया और इसके बॉटम का एरिया भी शामिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का हिंदी अगर देखा जाए तो होता है आयतन। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर हम किसी चीज को भरते हैं तो टोटल इसकी कैपेसिटी कितना होगी, कितना चीजों को हम लोग इसके अंदर भर सकते हैं, वो कहलाएगा इसका वॉल्यूम। तो आप लोग समझ चुके हैं। और यही चीज जो है ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये कुछ देखना है हमें। क्यूब का क्या होता है फार्मूला? कर्व सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूब का, फिर सिलेंडर का, फिर कोन, फिर स्फीयर और हेमिस्फीयर। इतने सारे चीजों का हम लोग देखेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, और इन्हीं सभी फार्मूले से, सूत्र से इस लेसन का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन कितने भी घुमा फिरा के दियो, क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट किया हो, इन्हीं से होगा। देखिए इसको हम समझा रहे हैं आप लोगों को। तो ये हो गया इसका लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L + B H। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ और H मतलब हाइट। जब पूछेगा टोटल सरफेस एरिया तो इसमें ऐड हो जाएगा टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। टॉप का एरिया मतलब रेक्टेंगुलर है वो, L × B आएगा। नीचे का भी एरिया क्या है? रेक्टेंगुलर है, L × B आएगा, तो LB, और ये LB क्या हो जाएगा? 2LB।
2LB इसमें आप लोग शामिल करेंगे, ये 2 कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा LB। इसी में से ये वाला H बाहर था, अब ये H अंदर चला गया, तो LH यहाँ पे है, LH ये BH यहाँ पे है, और जो LB आ रहा था टॉप बॉटम का वो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था टोटल सरफेस एरिया। अगर इसका पूछा जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब जैसे आप लोग एक डाइस होगा या क्यूब होगा जिसको आप लोग ऐसे कलर मैच कराने वाला होता है घुमा करके, वो आप लोग देखे होंगे। तो उसमें जो है वो फिगर है क्यूब का, वो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होता है। अब इसका देखेंगे तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होगा, और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वही चीज है कि इस तरह से टोटल जो सरफेस होगा, जैसे 4 सरफेस होता है उसका एरिया आ जाएगा इसमें। तो इसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया बॉटम का एरिया हो जाएगा, तो टॉप भी एक स्क्वायर फेस का होगा, बॉटम भी स्क्वायर फेस का होता है। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6 साइड स्क्वायर, और इसका वैल्यू लिखा जाए तो साइड के पावर 3 हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर आप ये देख सकते हैं, या घर में जो LPG गैस होता है वो भी एक सिलेंडर का एग्जांपल हो सकता है। तो ये है सिलेंडर। सिलेंडर में ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसका बेस का रेडियस है, और ये हो जाएगा हाइट। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH। 2πRH हम लोग इसका कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस क्या होता है? ये जो चारों तरफ का ये होता है ना, इस तरह से आप लोग जो निकालेंगे कर्व का एरिया, यानी कि इसके कर्व सरफेस का जो एरिया होगा वही होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये होता है। तो इसका जो है हम लोग एरिया देखेंगे तो एरिया का फार्मूला 2πRH हो जाएगा। और जब हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया का, तो टॉप और बॉटम का एरिया शामिल हो जाएगा। आप लोग देख सकते होंगे कि ये है, अगर इसका बॉटम, तो बॉटम कैसा है? सर्कुलर है। अगर ये इसका टॉप है, टॉप कैसा है? सर्कुलर है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो ये πr², ये πr² हो जाएगा 2πr²। और जब इसमें आप जोड़ेंगे, जैसे 2πRH हम लिखे हैं, तो इसमें अगर आप जोड़ते हैं 2πr², तो 2πr इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा r, और ये वाला आ जाएगा h। तो इस तरह से जो हमें मिला एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वो क्या मिलेगा? 2πr ब्रैकेट में r+h। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम का, तो इसमें देखिए हाइट h तक, h हाइट तक, और इसमें कितने सर्कुलर पार्ट होंगे? तो इसमें सर्किल जो होंगे वो हाइट h तक है। तो एक सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। h हाइट तक का क्या हो जाएगा? πr² मल्टीप्लाई h। तो h अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सर्किल का जब एरिया आ जाएगा तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा एज ए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा πr²h। आगे हम लोग बात करते हैं कोन। बर्थडे कैप, या जो लोग होली फेस्टिवल जो होता है होली, उसमें जो लोग कैप बनाते हैं जोकर वाला कैप, वो हो जाएगा कोन का एक एग्जाम्पल। और आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें भी एक इसका जो बेस होता है वो कैसा बेस होगा? सर्कुलर बेस होगा। तो इसका ये हो जाएगा रेडियस, और ये हो जाएगा तिरछी ऊंचाई, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलता है सेलेंट हाइट। और ये हो जाएगा इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो आएगा वो हो जाएगा इसका हाइट। अगर हम लोग देखें तो अगर ये हाइट अगर है और ये रेडियस हुआ और ये अगर सेलेंट हाइट है, तो यहाँ पर एंगल बनता है 90 का। और फिर यहाँ से R, L और H में एक रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि r² + h² अंडर में रहेगा, और ये बराबर होता है L का, मतलब सेलेंट हाइट के बराबर ये हो जाएगा। अगर हमें सेलेंट हाइट निकालना है तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर हमने यूज किया ये सेलेंट हाइट निकालने के लिए, हमने यूज किया पाइथागोरस के थ्योरम को। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कोन का कर्व सरफेस। तो कोन का कर्व सरफेस, जैसे कि वो बर्थडे कैप होता है, तो ये जो चारों तरफ का होगा बर्थडे कैप हो गया, उसका जो चारों तरफ का जो सरफेस होता है कर्व, और उस कर्व का एरिया निकाल लेंगे हम लोग, तो कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला πrl होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया का, तो टोटल सरफेस में इसका बेस जो सर्कुलर था वो एरिया शामिल हो जाएगा, और अगर वो एरिया शामिल होगा तो इसमें आ जाएगा ये πrl। और आप जानते हैं कि इसका बेस जो होता है सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे πr²। अब क्या मिला इसमें से? πr यहाँ भी है, πr यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो πr कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा r, और ये वाला l यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा फार्मूला एक कोन का टोटल सरफेस एरिया का। और आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा
1/3 πr²h। ऐसा माना जाता है कि एक सिलेंडर से अगर हम लोग निकालते हैं कोन को, अगर इससे यहाँ से अगर हम लोग कोन को कट करके निकाल देते हैं तो ये और ये और ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल रहते हैं। इसीलिए इस एक पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, तुरंत ये आएगा और यही है कोन का वॉल्यूम का फार्मूला। तो आप लोग एक नया चीज जाने होंगे यहाँ पे कि एक सिलेंडर से अगर हम लोग कट करके ये साइड वाला हिस्सा को कट करके एक सॉलिड कोन निकालते हैं तो वो सॉलिड कोन जो निकलेगा वो 3 हिस्सों में इसके एरिया को बांटेगा। ये भी इसका भी जो इस साइड लेफ्ट में आएगा, चाहे राइट में आएगा, चाहे जो मिडिल में आएगा, तीनों कोनिकल पार्ट के जो वॉल्यूम होता है उसका एरिया का फार्मूला यही होगा 1/3 πr²h। आगे है स्फीयर। तो स्फीयर में ये हो जाएगा इसका रेडियस, और आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे स्फीयर का जो एग्जाम्पल है वो क्रिकेट का बॉल हो जाएगा, बास्केटबॉल हो जाएगा, हैंडबॉल हो जाएगा। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बास्केटबॉल, और ये जो है स्फीयर का एग्जाम्पल है। क्या ये स्फीयर का एग्जाम्पल है? तो ये तो स्फीयर का एग्जाम्पल है ही, और साथ में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया, तो सॉरी ये कर्व सरफेस एरिया, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें कर्व सरफेस सही नहीं। अगर हम लोग इसको कहीं रखेंगे तो ये डगरने लगेगा। देखिए ये गिर रहा है तो ये डगरने लगेगा। अभी मैंने इसको रोका है, इसको हमने स्टॉप कर रखा है। तो अभी देखिए क्या होता है, ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो ऐसे होगा। कैसे? अगर इसके कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लेते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया में अपने आप को चेंज कर देगा। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एक स्फीयर का कभी भी कर्व सरफेस एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डैश लगा रखा है। और इसका अगर निकाला जाए टोटल सरफेस एरिया तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4πr²। इसका मतलब स्फीयर का, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4πr²। अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम लोग इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे और h का मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी h नहीं रहेगा इसमें, ये पावर हो जाएगा 3, इसका पावर हो जाता है 3, r के पावर यहाँ पे 3 हो जाता है। तो ये जो 4/3 πr³ है ये हो जाएगा एक स्फीयर का वॉल्यूम। अगर हम लोग बात करें हेमिस्फीयर का तो वही बास्केटबॉल जो हम आप लोग को अभी एग्जाम्पल के रूप में दिखाए थे, अगर इसको हम बीचों बीच काट देते हैं, यहाँ से अगर कट कर देते हैं पूरा का पूरा, तो ये बन जाएगा हेमिस्फीयर। और अगर वो हेमिस्फीयर बन जाएगा तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। और फिर हम लोग देखेंगे हेमिस्फीयर का, एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस होता है, इसका टोटल सरफेस भी होगा और उसका वॉल्यूम भी होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस में जैसे वो कटा हुआ हिस्सा हो जाएगा तो जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा वो आएगा कर्व सरफेस एरिया, और फिर कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होगा वो होता है 2πr², यानी कि इसका आधा। टोटल सरफेस में नीचे का वो सर्कुलर पार्ट आ जाएगा जिसका फार्मूला होता है πr²। इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3πr²। और एक हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर हम लोग निकालते हैं हेमिस्फीयर का तो वो क्या है? अच्छा ये हेमिस्फीयर क्या है? स्फीयर का आधा है, तो वॉल्यूम भी इसका, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम भी एक स्फीयर के वॉल्यूम के आधा होगा। तो इसका हाफ हो जाएगा ये 2/3 πr²h। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हम एक बार में आप लोगों के सामने रख दिए हैं। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके या इस वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग एक जगह लिख सकते हैं। सभी के फार्मूले एक साथ एक टेबल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई दे सकता है वो दोनों क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे। लिख रहा है क्वेश्चन में, 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 2 क्यूब है, दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो 1:27 है, और कह रहा है कि यदि हम उन दोनों क्यूब का सरफेस एरिया लेते हैं तो उसका रेशियो क्या आएगा। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में पूछा गया था। तो देखिए क्या दिया है और जो पूछ रहे हैं वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम आप लोग को बताते हैं। बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे गिवन हम लोग ये लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब इक्वल में लिख देंगे 1:27। अगर हम लोग ये लिखे हैं
इसी को एक्सप्लेन करके वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब और अपन में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, और ये दे रखा है 1/27। तो हम आप लोग को अभी बताए हैं कि क्यूब का वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है साइड के पावर 3। तो हो सकता है कि इस क्यूब का, ये फर्स्ट क्यूब है ये सेकेंड क्यूब है, तो दोनों क्यूब का साइड इक्वल तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे S1 के पावर 3 और यहाँ पर लिख लेते हैं S2 के पावर में 3 और ये आ गया यहाँ से 1/27। अगर ये दोनों का क्यूब है तो अगर इसका साइड हम लोग चेंज करेंगे तो ये आएगा S1/S2, तो ये हो जाएगा 1/27 का क्यूब रूट, और यहाँ से फिर आएगा S1/S2 बराबर में आएगा 1/3। ये तो हम लोग का आ गया, ये अभी आया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है इसके सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया में देखिए ये बता नहीं रखा है कि कर्व सरफेस निकालना है या फिर टोटल सरफेस निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पर टोटल सरफेस एरिया ही होता है। तो आएगा जो होगा क्वेश्चन, हम आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, इसका बाकी का जो हल है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फर्स्ट। क्यूब फर्स्ट को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और नीचे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सेकेंड। और इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 इंटू में साइड स्क्वायर। तो ये साइड होगा पहला क्यूब का साइड 1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 6 इंटू साइड और साइड 2 का स्क्वायर। 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और S1/S2 का दोनों का स्क्वायर है, तो हम लोग ले लेंगे होल स्क्वायर साइड 1 नीचे साइड 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं साइड 1/2 जो 1/3 आया है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 1/3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/9 और यहाँ से आ जाएगा 1:9। तो ये आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। मतलब कि एक जगह चावल है, जैसे कि दुकान वाले लगाते होंगे, आप लोग देखे भी होंगे मार्केट में, तो चावल पूरा ऐसे लगा हुआ है जैसे कि वो कोन के शेप में है। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कोन का शेप कुछ ऐसा होता है। तो कोन के शेप का चावल ऐसे लगा हुआ है किसी दुकान पे। कह रहा है कि ऑफ बेस डायमीटर, और इसका बेस का जो डायमीटर है अगर देखा जाए तो वो 24 मीटर है। इसका हाइट कर रहा है 3.5 मीटर है। हाइट ना कि सैलेंट हाइट नहीं है, ये हाइट है h जो 3.5 मीटर है। और इसके बाद कर रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। उसमें जो जितना राइस है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों से पूछ रहा है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइस। तो राइस का मतलब आप समझिएगा कि राइस का जो पूरा का पूरा कोनिकल शेप में जो हिप है राइस का, उसका हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप। कितना इसमें हम लोग जो है क्लॉथ यूज करेंगे जिससे कि इस हिप को चारों तरफ से ढक पाए। तो जितना हम लोग कवर करेंगे वो होगा क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हिप, ये पूछ रहा है हिप ऑफ राइस, है ना, हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये दो चीज हम लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात ये कि हम जब हमारे पास इसके बेस का डायमीटर है, इसका हाइट है, तो हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। अगर ये डायमीटर है 24 मीटर, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। इस तरह से रेडियस आ जाएगा 12 मीटर, और ये रेडियस हो गया, हाइट दे रखा है 3.5 मीटर। अगर हम यहाँ से सलेंट हाइट L निकालते हैं तो ये आएगा R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 12.25। और इस पूरे का अगर हम लोग लेते हैं तो ये, तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। तो 144, 12 का स्क्वायर 144 आया, 3.5 का स्क्वायर आएगा 12.25। जब हम दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 156.25, और 156.25 का आप लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 12.5 मीटर। ये आ गया इसका सैलेंट हाइट। अब हम लोग ये देखेंगे वॉल्यूम ऑफ राइस। सबसे पहले हम लोग यही निकालते हैं इसका, ये अगर फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ राइस। तो ये जो राइस है वो रखा गया है एक कोन के पार्ट में।
तो कोण के रूप में अगर रखा गया है तो इसका हम लोग वॉल्यूम आप लोगों को बताया गया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और इसका रेडियस है 12, तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 12 × 12 हो जाएगा और यहाँ पे जो हाइट है वह हो जाएगा 3.5। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.5 बार में और 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। क्या क्या आ गया है, 22 × 1 22 आएगा, 4 इंटू में 0.5 ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ये 12 हो जाएगा, 22 इंटू 2 आएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 4 जा 48 का 8 4 कैरी होगा, फिर से 12 4 जा 48 और 4 52 हो जाएगा। तो ये पूरा आ गया कितना 528 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा इस राइस का वैल्यूम आ जाएगा। आगे हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप ऑफ राइस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप ऑफ राइस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आया 12 और जो इसका एल है वो आया है 12.5। 7 से 12.5 कट जाएगा, 1 बार में आएगा 7 और 12 से 7 घटाने पर आएगा 5। तो हम लोग सेकेंड पार्ट निकाल रहे थे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप ऑफ राइस, जिसका फार्मूला होगा पाई आर एल। पाई का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 22/7, आर आ गया 12 और एल सेलेंट है जो कि हम निकाल चुके हैं 12.5, उसको हम लोग याद रख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 7 से इन तीनों में से कोई कटेगा नहीं, तो 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो 22 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करने पर आएगा 264 और 264 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 12.5 के साथ तो मल्टीप्लाई आएगा 3300 और नीचे आ जाएगा ये 7। अगर हम लोग 7 से इस पूरे को कटाएंगे तो 7 4 जा 28, 5 बार जाएगा नहीं क्योंकि ये 33 है, 35 रहता है या उससे एवब रहता तो 5 बार जाता, तो 4 बार में आएगा 28। 33 से 28 को माइनस किया जाएगा तो वहां पे आ जाएगा 5 पे आएगा 0 तो हो जाएगा 50, 7 से जाएगा 7 बार तो आएगा 49 ये हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 पे 0 आएगा 10, तो 7 से जाएगा 1 बार में आ गया 7 और इसके बाद आएगा 3 बचेगा, 3 पर जाएगा 0 क्योंकि हम लोग डेसिमल लगा रखे हैं तो हो जाएगा 30, 7 4 जाएगा 28, 30 में से 28 जाएगा तो आएगा 2 पे 0 आएगा तो 7 4 2 जा 14, तो अप्रॉक्सिमेटली ये 471.42 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा राइस के हिप का कर्व सरफेस एरिया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों हम लोग अभी तक 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही मजेदार है। आप लोग मार्केट में जाते होंगे जूस वगैरह पीने, तो जो दुकानदार होते हैं ना वो कैसे चालाकी करते हैं हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो एक सोशल चीजें हम लोग को जानने को मिलेगी और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए जूस सेलर मतलब कि एक जूस बेचने वाला है वाज सर्विंग हिज कंज्यूमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर, यानी कि एक जूस सेलर है और वो अपने कस्टमर को अपना जो है जो भी जूस का प्रोडक्ट है उसको बेच रहा है। तो कह रहा है कि जैसा कि ये फिगर दिखाया गया है इस फिगर के जैसा उसके पास जो है बॉटल का लीजिए या उसको के पास जो ग्लास है वो ग्लास ऐसा है या डिस्पोजल जो भी है ऐसा है। तो क्वेश्चन बोला ग्लास, तो उसके पास ऐसा वाला ग्लास है जिसमें वो जूस को सेल कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस ग्लास का इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है जैसा कि ये फिगर के पास लिखा भी हुआ है। इसके आगे कह रहा है क्वेश्चन को बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी कि इस ग्लास के बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है जो इस ग्लास की कैपेसिटी को कम कर दे रहा है। इसके बाद आगे कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, यानी कि यदि इस ग्लास का हाइट 10 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो कह रहा है इस ग्लास का एक्चुअल कैपेसिटी बताइए। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब अभी कितना कैपेसिटी है ये इतना कटने के बाद, और अपरेंट कैपेसिटी का मतलब अगर ये नहीं कटा होता तो पूरा इसका कैपेसिटी क्या होता। तो कैपेसिटी पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक पूरे का वॉल्यूम और एक वॉल्यूम हम लोग अगर पूरे का निकालेंगे
तो आ जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी। और हम लोग अगर इसका अपरेंट कैपेसिटी निकालना चाहें तो इस पूरे के कैपेसिटी से हेमिस्फीयर मतलब पूरे के वॉल्यूम से इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को हम लोग माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा अपरेंट कैपेसिटी। तो दोनों चीजें हम लोग को मालूम चल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जूस वाला बहुत चालाक है, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है एक तरह से। तो हम लोग को क्या करना है, कभी भी जाना है तो उल्लू ऐसे नहीं बनना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, वो गिवन में आ जाएगा। गिवन हम तो आप लोगों को सॉल्यूशन बता चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि सीबीएसई क्या हम लोगों से एक्सपेक्ट करती है। एक्सपेक्ट मतलब कि जो उसका स्टेप मार्किंग होता है, वो स्टेप मार्किंग में हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे लिखना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे डायमीटर ऑफ बॉटम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर ये है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5.2 मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आगे रेडियस। आगे इसके दिया हुआ है हाइट, हाइट ऑफ ग्लास ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, अपरेंट कैपेसिटी। अपरेंट कैपेसिटी से पहले हमें आसान होगा इसका एक्चुअल कैपेसिटी, तो हम लोग सेकेंड पार्ट को पहले कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट पार्ट को भी पहले कर सकते हैं। इजी होगा उसका एक्चुअल कैपेसिटी निकालना। तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए एक्चुअल कैपेसिटी बराबर, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे कि इसका हम लोग निकाल रहे हैं एक्चुअल वॉल्यूम। और एक्चुअल वॉल्यूम जो हम लोग निकालेंगे इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो फार्मूला, ये सिलिंड्रिकल है तो फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 3.14 यूज करना है। बहुत अच्छी ये फैक्टर यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे कि जब हमें क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दिया गया रहता है तो वहां पर हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14 या ऐसा कुछ भी कि हमें 22/7 यूज करना है या फिर 3.14, तो जो देगा उसे यूज करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं दिया है पाई का वैल्यू तो हम लोग वहां पे 22/7 यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग 3.14 का यूज करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं और इसके बाद हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। तो पाई का वैल्यू आ गया 3.14, आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू हम लोग 2.5 भी रख सकते हैं, 5.2 भी रख सकते हैं, दोनों आर है। तो 5.2 हम लोग रख लेते हैं और स्क्वायर बोला तो इसका डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है एच, और एच मतलब इसका हाइट आया है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार में। देखिए 2 से इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर हम लोग इसको कैंसिल कराएं तो 2 बन जाएगा 2, बचेगा 1, तो 1 1 11, तो 2 5 जाएगा 10, और 11 में से 10 गया आएगा 1 1 4 आएगा 14, 2 7 हो जाएगा 14। क्या मिला हम लोग को 1.57, 5 × 5 आएगा 25, 25 × 5 हो जाएगा 125। तो हम लोग अभी तक पहुंचे थे कि इसका पूरा सॉल्व कर चुके थे और इसके बाद आया था हमारे सामने 1.57 × 125, और यदि हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 196.25। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है इस सेंटीमीटर में था तो आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट जो कह रहा है अपरेंट कैपेसिटी, उसकी तरफ चलेंगे। तो हम लोग जो है इसका एक्चुअल कैपेसिटी निकाल चुके थे, अपरेंट कैपेसिटी निकालने की जरूरत है। तो अपरेंट कैपेसिटी क्या होगा, हम आप लोग को सबसे पहले ही बताए थे कि अपरेंट कैपेसिटी अगर हमें निकालना है तो इस पूरे का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद हमें इस हेमिस्फीयर का वैल्यू निकालना होगा, और पूरे के वैल्यू में से जब हम लोग हेमिस्फीयर का वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अपरेंट कैपेसिटी, मतलब कि इस ग्लास का अपरेंट कैपेसिटी आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 2.3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई को 3.14, और आर जो है जैसे कि ये 5 है डायमीटर तो आर हो जाएगा 2.5
2.5 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए तो पूरे को सॉल्व करने पर आ जाएगा 32.71 और चूंकि वॉल्यूम है ये तो सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। इसके बाद हम लोग जो है इस पूरे का हम लोग निकाल चुके थे वॉल्यूम, इस पूरे ग्लास का वॉल्यूम निकाल चुके थे जो कि आप लोग को याद होगा 196.25 आया था। तो वही 196.25 से हम लोग अब इसको माइनस कर देंगे तो इस ग्लास का अपरेंट कैपेसिटी आ जाएगा। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम आ गया है, हम लोग अब अपरेंट कैपेसिटी निकालेंगे ग्लास का। तो हम लिखेंगे अपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास और पूरे ग्लास का जो वॉल्यूम आया था 196.25 और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का आया है वॉल्यूम वो है 32.71 और हम लोग अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, 12 में से 7 गया 5, ये 12 में से 7 गया 5 कैरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और ये 1, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिए हैं। और ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन जो सीबीएसई 2018 में आया था एग्जाम में और इस बार भी आने का चांस है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल बेस, यानी कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके साथ साथ एक कोन भी है और इन दोनों का जो है, इन दोनों के बारे में ये बता रहा है कि इन दोनों का बेस इक्वल है, मतलब कि डायमीटर इक्वल है और दोनों का हाइट भी इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम लोग जो फिगर बनाएंगे उस फिगर में हाइट भी इक्वल बना लेते हैं और बेस को आप लोग सपोज ये करेंगे कि बेस भी इन दोनों का इक्वल है। आगे कह रहा है कि इन दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया है वो सेम रेशियो में। उसके पहले हम लोग ये लिख लेते हैं गिवन में डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन, ये दोनों का डायमीटर सेम दिया हुआ है। दूसरा चीज ये कह रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन, ये भी दोनों का इक्वल है। कह रहा है दोनों का जो सरफेस एरिया है वो उसका रेशियो दे रहा है 8.5। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, यहीं से लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नीचे लिखेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और जो कोन होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सॉरी हम वॉल्यूम का लिख देते फार्मूला। तो सिलेंडर का अगर कर्व सरफेस एरिया देखा जाता है ये होता है 2 पाई आर एच और कोन का अगर कर्व सरफेस एरिया देखा जाता है ये होता है पाई आर एल। एक चीज और कहा है क्वेश्चन में, सो दैट द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ देयर बेसेस टू देयर हाइट इज 3:4, यानी कि यदि इन दोनों का यानी कि कोन और सिलेंडर इन दोनों का अगर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 8.5 है तो इन दोनों के बेस और हाइट का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि होगा। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि जो आर होता है ये एल का वैल्यू होता है अंडर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ये रिप्रेजेंट करेगा एल को, एल मतलब सलेंट हाइट ऑफ कोन को रिप्रेजेंट करेगा और ये रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8:5 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 8/5। पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2h और नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस में अंडर में आएगा एच स्क्वायर, इतना आ गया।
इसके बाद हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, कितना हो गया। इसके आगे का हम जो है यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, 4/5 इक्वल टू में h/r² प्लस में h² वो भी रूट में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, जिससे कि इसका जो अंडर रूट है वो हट जाए। तो हम लिखेंगे आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिल रहा है। तो हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर में 16, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर हो जाएगा h², नीचे हो जाएगा r² प्लस में h²। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम लोग तो ये आएगा 16r² प्लस में 16h² बराबर में 25h² आएगा, h² आएगा। इसका आगे का पार्ट यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। आएगा पार्ट यहाँ बता देते हैं। तो ये देखिए क्या क्या है, 16r² इक्वल टू ये जो 16h² है, अगर इसको हम लोग इस साइड ले जाए तो हम लोग इसको एक जैसे लाइक टर्म हो सकता है, h² 25h² माइनस हो जाएगा 16h²। 16r² और 25 में से अगर हम लोग 16 को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 9h²। और देखिए क्या क्या हमें प्रूफ करना था, प्रूफ ये करना था रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ देयर बेसिस टू देयर हाइट इज 3:4, हमें ये प्रूफ करना था। यानी कि उसका रेडियस और उसी के हाइट, जैसे कि दोनों का रेडियस भी बराबर है, दोनों का हाइट भी बराबर है, तो रेडियस और इसके हाइट का रेशियो 3:4 आना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे r², और अगर h² राइट में है तो ऊपर है तो अभी ये आ जाएगा डिवाइड में नीचे, क्योंकि अपना साइड ये चेंज कर रहा है। और यहाँ पे आएगा 9/16, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायर का साइड हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट के बाद अंडर रूट के आगे का बात अगर किया जाए तो यहाँ पर आएगा r/h बराबर में 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का हो जाएगा 4। तो हम लोग लिख सकते हैं r² h बराबर में 3 r/h बराबर में 3:4, और ये हम लोग का आंसर भी है और ये हम लोग का प्रूफ भी है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बहुत इजीली जो है सॉल्व कर लिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर, एक सॉलिड है जो कि एक सिलेंडर से बना हुआ है विद हेमिस्फेरिकल एंड। तो सॉलिड देखिए कैसा होगा, वो फिगर कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्या होगा, यही फिगर होगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि फिगर कुछ इस टाइप का होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि ए सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर, यहां से यहां तक होगा सिलिंड्रिकल पार्ट विद हेमिस्फेरिकल एंड, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड हो गए। If the whole length of the solid is 104 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरे का जो पूरा लेंथ होगा वो है 104 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल एंड इज 7 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस बता रहा है, रेडियस वो है 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, मान लीजिए इसका अगर सेंटर है, ये इसका सेंटर हम लोग इसको अगर सपोज करते हैं, तो इस हेमिस्फीयर का ये रेडियस, ये जो है रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ऐसा कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि 7 सेंटीमीटर रेडियस इसका दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, और ये क्वेश्चन सीबीएसई अभी तक दिया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इस पूरे क्वेश्चन का कर्व सरफेस एरिया। और जैसे, क्योंकि हम लोग अगर इसको पॉलिश करेंगे तो कहाँ करेंगे, इस सिलिंड्रिकल पार्ट पे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये अगर सिलिंड्रिकल पार्ट है तो इसको हम लोग कर्व सरफेस को करेंगे पॉलिश,
इसके ऊपर हो गया हेमिस्फेरिकल, नीचे हो गया हेमिस्फेरिकल एंड, तो उसके भी कर्व सरफेस को ही हम लोग पॉलिश करेंगे। तो पूरे को हम लोग पॉलिश करेंगे तो क्या पॉलिश कर रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर हो या फिर हेमिस्फेरिकल एंड हो जो दोनों तरफ लगा हुआ है हेमिस्फेरिकल पार्ट, उस पूरे को हम लोग पेंट करेंगे। तो पेंट क्या कर रहे हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया को। तो हमें निकालना होगा इस पूरे का कर्व सरफेस एरिया, और जब इस पूरे का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि उसको पेंट करने का, उसको पॉलिश करने का टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो कॉस्ट का रेट बता रहा है 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले बात ये कि इसका निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग निकालते हैं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, या फिर गिवन वगैरह भी लिख के कर सकते हैं। तो आप लोग को बता दिए हैं कैसे गिवन लिखना है, क्या करना है, आप लोग कर सकते हैं। और इसका हम शॉर्टकट में बताना चाहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सच सॉलिड कंटेनर या सच सॉलिड, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहा है वैसे सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। 2 टाइम्स करने की क्या जरूरत पड़ा, क्योंकि ये जो हेमिस्फेयर है वो एक नहीं दो है, तो 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होगा वो होता है 2 पाई RH प्लस 2, और अब हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया वो भी हेमिस्फेरिकल पार्ट का, जो कि 2 पाई R स्क्वायर होता है। ये हो गया 2 पाई RH, और यहां से 2 2 हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। कॉमन दिख रहा है 2 पाई R कॉमन निकालने के बाद मिलेगा H, और यहां से अगर हम लोग 2 पाई R कॉमन निकालते हैं तो यहां से आएगा 2 2 2 4 पाई हो चुका है, R स्क्वायर से R आ गया तो यहां पर आएगा R। ये हो गया 2 पाई के वैल्यू गिवन नहीं है, जिसको हम लोग लिखेंगे 22/7, गिवन नहीं रहता है तो 22/7 लिखा जाता है। R का वैल्यू आएगा 7, हाइट आएगा, हाइट किसका हाइट, तो हाइट हमें चाहिए इस सिलिंड्रिकल पार्ट का, यहां से लेकर के यहां तक पूरा हाइट है 104, और ये जो 7 हम लोग लिए हैं, ये 7, ये पूरा इसका ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस किसका है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का, जो कि रेडियस 7 गिवन है, यहां भी रेडियस 7 गिवन है। तो 7 + 7 आएगा 14, और 104 से 14 को आप लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। आप लोग चाहें तो इसको इसमें लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड के एग्जाम में तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि एक्चुअल हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो आप लोग ऐसे करके बता सकते हैं कि कैसे 90 आया। इसके बाद ये हाइट है, हाइट आ जाएगा सिलिंड्रिकल पार्ट का 90 + 2, और इसका जो रेडियस है वो है 7 से 7 कैंसिल, 2 × 24 आएगा 44, और यहाँ पे देखिए 2 7 जब 14, और 14 को जब हम लोग इसमें करेंगे तो ये आएगा 104। ये हम लोग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 44 और 104 का, तो मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो आएगा 4576, 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आ जाएगा टोटल पूरे का आ गया कर्व सरफेस एरिया, जिसको पॉलिश किया जा रहा है। अब हमें निकालना है कॉस्ट, वो भी 2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अगर इतना सेंटीमीटर है तो कितना पैसा लगेगा, जैसे कि 1 सेंटीमीटर होगा तो 2 रुपया खर्च आएगा पॉलिश करने के लिए। इस ऑब्जेक्ट को पॉलिश करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 2 रुपया खर्च आ रहा है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस, तो यह आएगा 4576 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या भाई स्पेस, तो इसका आ जाएगा, इसका जो हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर 9152, यानी कि 9152 रुपया जो है इसका जो है खर्च पड़ जाएगा पॉलिश करने का। आगे की जो भी क्वेश्चन होगी वो हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पार्ट 2 में देखेंगे। आगे की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां तक के लिए इतना ही।
आगे क्लास में हम लोग आगे का चीज़ को देखेंगे।